ब्लीचिंग पाउडर, इसे क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं। अब क्लोरीनेटेड लाइम इज आल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्लियर है। ये डिसइंफेक्टेंट्स होता है, तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हर कोई जान जाता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर आया होगा या ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे क्लोरीनेटेड लाइम सीधा लिख दिया होगा कि डिस्क्राइब क्लोरीनेटेड लाइम या राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कुछ भी पूछे, या फिर जैसे लास्ट टाइम आया था, लास्ट टाइम ये 2022 के पेपर में आया डिसइंफेक्टेंट, सीधा बोल दिया। तो आप डिसइंफेक्टेंट में जो 7 सॉल्ट हैं उसमें से जो नाम आपको याद हो वो डिफाइन कर दो। तो ब्लीचिंग पाउडर इंटरेस्टिंग है, बोरिक एसिड है, तो आप इनमें से कोई चीज़ एक डिफाइन कर देना। तो जो आपको आसान लगे कि एंटीसेप्टिक में एक याद रख लो, एक डिसइंफेक्टेंट में याद रख लो, है एंटी माइक्रोबियल तो हैं ही सारे, टॉपिकल और एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो हैं ही सारे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, किसका है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का है, कैल्शियम क्लोराइड का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है और एक वाटर का है, जिसका फार्मूला होता है, देखिए 2-3 मौलिक चीज़ों का बन गया। तो इसका फार्मूला है CaOCl2 और CaCl2 और .H2O। और अगर हम सिंपली बात करें तो इसका फार्मूला CaOCl2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें। प्रिपरेशन की बात करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराया 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो क्या हुआ, हमेशा की तरह जैसे कैल्शियम है ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ चिपक जाएगा। तो इसने क्या किया है, देखिए कैल्शियम क्लोराइड एक अलग बना लेगा। ये तो हम हमेशा जानते हैं, एक फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी सारे फार्मूले अपने आप बनते चले जाएंगे। एक उसके बाद वाटर अलग कर दो। देखिए कैल्शियम क्लोराइड हो गया और उसके बाद आपने वाटर के मॉलिक्यूल अलग कर दिए, जो बच गया वो क्लोरीनेटेड लाइम है। हमारा मेन काम प्रिपरेशन में क्लोरीनेटेड लाइम निकालना होता है। तो जो उसकी क्लोरीनेटेड लाइम का जो रिएक्शन आपको याद है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ये सबसे ईजी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कलर इसका होता है डल वाइट। ठीक है, ऑर्डर होता है करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। स्टेट की बात करें तो पाउडर फॉर्म में होता है, सोल्युबिलिटी होती है सोल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड रेडिली एक्सेप्ट्स H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, इट गिव्स हाइपोक्लोराइट आयन ऑन डिसोसिएशन। जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये बहुत तेजी से H प्लस आयन को पानी में डिसॉल्व कर देता है, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करेगा। फिर उसके बाद इट गिव्स हाइपोक्लोराइट आयन ऑन डिसोसिएशन। जब हम डिसोसिएट कराएंगे तो ये हाइपोक्लोराइट आयन दे देगा। देखिए जैसे ये Ca++ है, अब OCl इसको तोड़ दिया उस फार्मूले को, तो देखिए इस तरीके से Ca++ 2 आयन इधर ले लेगा और Cl-O प्लस Cl-O, इस तरीके से ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये लिख दीजिएगा, ये इस पूरे पेज का फोटो ले लो। मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई चीज़ रटना ना पड़े और ज़्यादातर लोगों को ऐसे याद हो जाए। एक दो चीज़ें आपको कुछ फार्मूला केमिकल और प्रिपरेशन में, केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन में, इसमें आपको थोड़ा सा कुछ 10-15-20% ओवरऑल में रटना पड़ सकता है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी बनाया है, बहुत मेहनत से, तो आप फॉलो रखिए। अगर इनकेस भूल जाते हो तो बाकी सब चीज़ों को मत छोड़ना, उसके चक्कर में लिख के आना। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से देखिए ClO- जब वो अलग हुआ तो उसको फिर वाटर में मिलाया गया तो उसने HClO और प्लस OH- निकाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फिर दोबारा जब हमने उस ब्लीचिंग पाउडर में मिलाया तो क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अब देखो स्टोरेज की बात करते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन ए वेल क्लोज कंटेनर, वैसे सेम है जैसा बाकी साल्ट के साथ हम कर रहे थे। शुड बी कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट। ये एक एक्स्ट्रा बात होती है, मॉइस्चर एंड हीट से बचाना, तो ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यूजेस की बात करें तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में है, एंटीसेप्टिक के रूप में है। तो डिफाइन ब्लीचिंग एजेंट या डिफाइन डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक, ठीक है, तो भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नहीं तो 7 सॉल्ट में से जो आपको याद रह जाए वो करिए। फॉर्मुलेशन की बात करें तो पाउडर और लिक्विड के फॉर्म में बनाया जाता है। और प्रिपरेशन की बात करें तो विक्रम नाम के ब्रांड से आता है, लॉयन के नाम से आता है, हेक्टीमैन के नाम से आता है। ठीक है, अब पोटेशियम